चलिए भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है। वो थर्सडे सबसे इंपॉर्टेंट। कल रात आप में से ज्यादातर लोग जगे होंगे, हो सकता है कई लोग सुबह उठ के शो देख भी नहीं रहे होंगे क्योंकि लेट सोए होंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। फेड की मीट, उसका आउटकम हमारे सामने, और जैसे हेडलाइन में मेंशन था, ये 75 बेसिस पॉइंट्स दरों में बढ़ोतरी। थर्ड स्ट्रेट टाइम हो गया कि 75 का हाई। पांचवी स्ट्रेट हाइक है यूएस फेड की तरफ से। हर बैठक में 25-50, उसके बाद 3 बार 75। इस तरह से दरों में लगातार बढ़ोतरी। पर ये तो बाजार को पता था, 75 की चर्चा तो इसी प्लेटफॉर्म पे कई बार हो रही थी, तो आई एम श्योर यूएस में भी हो रही होगी। तो फिर इस तरह की पिटाई एकदम से क्यों? हुआ क्या? यूएस का सेशन आपकी स्क्रीन पे बहुत शांत कामकाज हो रहा था 11:30 बजे हमारे समय अनुसार, जब वो फेड का आउटकम आया। उसके बाद नीजक रिएक्शन आया, उसके बाद वापस अपटिक्स। उसके बाद जब वो फेड चेयरमैन पॉवेल साहब से वार्तालाप, Q&A सेशन शुरू हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वो स्लाइड शुरू हुआ। तो गिरते गिरते फिर 0.25% डाउ जोन्स कमजोर, 500 सवा 500 अंकों की कमजोरी थी। कहां दिन के हाईस पे वो मार्केट 300 पॉइंट ऊपर था, और अक्रॉस बेंचमार्क्स 0.2% का दबाव। आज सुबह के फ्यूचर्स और प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे हैं, आधे से 3/4% के दबाव के साथ। तो चेयरमैन साहब की कमेंट्री और वो डॉट प्लॉट और क्या आगे का आउटलुक, ये सब इंपॉर्टेंट। इस पे बस जा रहा हूं, नीरज जी बगल में बैठे हैं, उनसे बातचीत। क्या हुआ ये पहले तो समझाओ। 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जिसकी हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। मोस्ट प्रोबेबल है कि ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम और बढ़ाएंगे, 2 बार कम से कम और बढ़ेगा इसी साल बाय दिसंबर। तो जो आपको याद होगा रेंज की हम लोग बात कर रहे थे ना, वो रेंज चवन्नी बढ़ा दी उन्होंने। अब वो 4% से ऊपर जा रही है रेंज। सिर्फ उस बात से बाजार को डर है क्या? ये तो सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3.5 से 4 की रेंज दिसंबर तक होगी। उसमें उन्होंने 0.25% का इंक्रीज किया कि हम 4.25 तक उसको ले जा सकते हैं। एक जो शॉकर था, जो नई चीज जिसको कमेंट्री सुनेंगे क्या कहने वाले, कमेंट्री किया है। तो फैक्चुअल कमेंट्री में था कि 0.25% की रेंज उन्होंने बढ़ाई, लेकिन जो बात उन्होंने रखी, जो उनका टोन टर्नर था, वो बहुत ही हार्श था। वो पॉल वॉलकर जो 1977-78 के आसपास फेड चेयर थे, उनका भूत उनके अंदर आ गया था, और उन्होंने एकदम कहा कि हमको इन्फ्लेशन किल करना है किसी भी हालत में। इसमें 50% पॉलिटिकल मैसेजिंग भी है। वहाँ इलेक्शन, ये बात ध्यान रखना चाहिए, नवंबर दिसंबर में आने, हाँ, सीनेट के इलेक्शंस होने। सो उसकी वजह से एक दबाव था कि इन्फ्लेशन किसी भी तरीके से नीचे लेके आइए, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बड़ा इशू बनता है। तो उन्होंने अपनी रेंज, इतनी हार्श कमेंट्री, अगर इतनी हार्श कमेंट्री थी तो फिर और आधा आपको करना चाहिए था ना, फिर 1% बढ़ा देते आप। नहीं बढ़ाया 1%। ये अंडरलाइन समझनी चाहिए लोगों को। तो इस पूरे प्रक्रिया में उन्होंने ये कहा, एक साफ मैसेज देने की कोशिश की कि जो डिमांड हाउसिंग में भी नहीं गिर रही है, जो डिमांड अभी कंजम्पशन में नहीं गिर रही है, उसको मैं किल करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे रिसेशन होना पड़े या कुछ भी होना पड़े, जैसा कि मैंडेट है उनका। तो पहली बार फेड ने ये कोशिश की है कि अब मैं कंट्रोल ले रहा हूँ, जिसको जो समझ में आए वैसे अपना इंटरप्रिटेशन करें। तो बाजार में आप ध्यान दीजिए कि जब फेड की बैठक शुरू होने से पहले डाउ 200 पॉइंट ऊपर था, फिर जैसे ही फेड की शुरुआत हुई वो 200 पॉइंट नीचे आया। फिर जब वो सब डाइजेस्ट हो गया तो थोड़ा सा रिकवरी हुई, लेकिन जब कमेंट्री उन्होंने शुरू की, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की, तो फिर गिरा और 500 पॉइंट फाइनली गिर के बंद हुआ।